शहर की भागदौड़ में जिंदगी तो चल रही थी, पर दिल के किसी कोने में आर्यन अब भी खाली था। आज दफ्तर से लौटते वक्त उसने आसमान की ओर देखा। हल्की बारिश की बूंदें और यादें उसके पिताजी की। अरे आर्यन भाई, कल तो रविवार है, कुछ खास करने वाले हो क्या? हाँ, कल मैं अपने गांव रामगढ़ जा रहा हूँ। पापा की बरसी है कल। सोच रहा हूँ गरीब लोगों में कपड़े बांट दूँ। वो हमेशा कहते थे, बेटा किसी का चेहरा अगर तेरी वजह से मुस्कुरा जाए तो समझना भगवान तुझसे खुश है। वाह यार, जहाँ लोग जिंदा माँ बाप की नहीं सुनते, वहाँ तू अपने पापा की सोच को आगे बढ़ा रहा है। ये सबसे बड़ी पूजा है। हाँ। माँ तो मुझे जन्म के कुछ दिन बाद ही छोड़ गई थी। पापा ने ही पाला था। उन्होंने कभी किसी को ना नहीं कहा, और अब जब वो नहीं है तो मुझे लगता है उनका अधूरा काम मैं पूरा करूं। अगली सुबह आर्यन अपने गांव निकल पड़ता है। आर्यन ट्रेन में बैठकर रामगढ़ अपने गांव जा रहा था। तभी उसको 1 साल पहले की बात याद आई। पापा, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहे हैं? भोला के घर खाना देने बेटा। 3 दिन से बीमार है, खाना नहीं बना पा रहा। आप मत जाइए, मैं दे आता हूँ। नहीं बेटा, तू घर में रहे। बाहर बहुत तेज बिजली कड़क रही है। भैया, इस बारिश में आने की क्या जरूरत थी? कोई इंसान भूखा रहे और मैं चैन से खा लूं, ये तो हमारे संस्कार नहीं भोला। चलो अब मैं चलता हूँ। महेश जैसे ही लौटने लगे, तालाब के किनारे उस पर बिजली गिरी और वो उसी पल जमीन पर गिर पड़े। काफी देर हो गई, लेकिन आर्यन के पापा घर वापस नहीं आए। सुबह तक पापा ना आने पर आर्यन बाहर भागा। तालाब किनारे उसके पिता का निश्चल शरीर पड़ा था। उस दिन के बाद आर्यन की हंसी जैसे उसी पानी में डूब गई। आज 1 साल बाद वही रास्ता, वही नदी, बस फर्क इतना कि नाव में इस बार बेटा बैठा था, आर्यन। ओ भैया, रामगढ़ घाट आ गया। हाँ, पहुंचे क्या? अरे आर्यन बेटा, तू इतने दिन बाद कैसा है रे? बस ठीक हूँ चाचा। घर तक चलेंगे क्या? चलेंगे बेटा, पर ये बैग बड़ा भारी लग रहा है। क्या लाया है? टीवी? टीवी यहाँ क्या करूंगा चाचा? रामगढ़ में तो बिजली ही नहीं। कुछ और है इसमें, कल पता चल जाएगा। तू अब कम ही आता है बेटा। यहाँ सब तेरे पापा को याद करते हैं। बड़े नेक इंसान थे वो। जानता हूँ चाचा, वो किसी का बुरा नहीं सोचते थे। बस अब मैं चाहता हूँ कि उनके नाम से कुछ ऐसा करूँ जो हमेशा जिंदा रहे। अरे रामू जो तेरा घर देखता है, उसे मैंने घाट पर तेरे आने से पहले नाव से जाते हुए देखा। उसे तो पता था तू आने वाला है। हाँ चाचा, मैंने चिट्ठी लिखकर बताया था उसे। शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा। रात हो गई थी। आर्यन अपने पुराने घर के सामने खड़ा था, वही पुरानी यादें के साथ। पापा, मैं आ गया। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई। क्या ढूंढ रहा है बेटा? अरे हरी बाबा, आप इतने दिनों बाद पहचान नहीं पाया? आप तो पापा के पुराने दोस्त हैं ना? हाँ बेटा, अंदर चल, भूख लगी होगी। तेरे लिए खाना बना रखा है। आर्यन ने उनका हाथ थामा। उनके हाथ इतने ठंडे थे जैसे बर्फ हो।
बाबा, ये सब मेरे पसंदीदा खाने हैं। आपको कैसे पता चला? तेरे पापा ने ही बताया था बेटा। खिड़की से बाहर झांकता आर्यन वो देखता है कोई काली परछाई बाहर से उसे घूर रही है। कौन है वहाँ? कुछ नहीं बेटा, शायद पेड़ की छाया होगी। आर्यन के मन में कुछ तो बदलने लगा था, जैसे हवा में एक अनकही बेचैनी हो। बेटा, अब सब गांव वाले आने वाले हैं। तूने जो कपड़े लाए हैं उन्हें बांट दे। अभी? इतनी रात को? और आपको कैसे पता मैं कपड़े बांटने वाला हूँ? रामू जब घाट पे मिला था तब बताया था कि तुम कपड़े बांट में आए हो। आर्यन ने सोचा कि ये बात तो रामू ने बताई, लेकिन इतनी रात में लोग क्यों आ रहे? शायद दिन में काम रहता होगा, तभी इतनी रात को आ रहे। मन में सोचा। दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आर्यन ने देखा बाहर कुछ आकृतियां खड़ी थी। सबके चेहरे धुंध में छिपे। इनके चेहरे तो दिख नहीं रहे। चलो, जब आ ही गए हैं सब तो कपड़े दे ही देता हूँ। आर्यन, आजा, सबको कपड़े बांट दो। आर्यन खुशी से एक एक करके सबको कपड़े बांट देता है। धन्यवाद। 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 खुश रहो। हमेशा सबकी मदद करना और सबके साथ रहना। ये आवाज सुनते ही होश उड़ जाते हैं। अरे, ये तो पापा की आवाज है। अरे, ये तो पिताजी की आवाज है। अरे आर्यन बेटा, तू ये नीचे क्यों पड़ा है? फटाक से आर्यन उठ जाता है। रामू काका सामने थे। उसको समझ नहीं आ रहा था, तब वो कपड़े बांट के सो गया। हरी बाबा चले गए क्या? कपड़े बांटना कब हो गया पता ही नहीं चला। हरी बाबा ने बहुत मदद की। हरी बाबा ने मदद की? वो भी कपड़े बांटने में? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तू क्या बोल रहा? अपने ही तो भेजा था हरी बाबा को। कितना अच्छा खाना बनाया था। आर्यन ने सब बात बताई। तुझे पता था मैं कहाँ गया था? हाँ, हरी बाबा ने बताया कोई पास के गांव में पानी में डूब के मर गया। और जानता है तेरा वो कोई कौन था? कौन? तेरा वही हरी बाबा। ये सुनते ही आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। उसको अब समझ आ रहा था क्यों हरी बाबा की हर बात अजीब लग रही थी। पापा जिंदा रहकर जैसे मदद करते थे, वैसे ही मरने के बाद भी आत्माओं की मदद कर रहे हैं। आर्यन समझ जाता है कि जो आत्मा भटकती रहती हैं, उनकी मदद पापा मेरे हाथ से करा रहे हैं।